फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि हमने पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में कि पार्ट ऑफ स्पीच है जो उसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है जो उसका नाम है नाउन, जो कि हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। एंड ये जो टॉपिक है ये 3rd ग्रेड इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही जो भी आर्ट एट लेवल 1 या फिर लेवल 2 जिनके पास भी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट है, उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में हमने जो मेन बातें वही पढ़नी है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेन हमारा मकसद क्या है कि हमें अपना जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर करना है। तो प्रोनाउन होता क्या है कि एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पर आता है। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो कि क्या है कि नाउन की जगह पर आता है, तो इन प्लेस ऑफ नाउन। अब नाउन क्या होती है तो ये हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में, तो आप पहले उस वीडियो को देख लेना। और ये जो बेसिक वीडियो होती है ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि ये वीडियोस ऐसे ही है, इन्हें भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी कि आप दूसरे टॉपिक्स को देखते हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीन्स है एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पर आता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक पर्सन है और ये इस पर्सन से क्या है कि बात कर रहा है। जब ये इस पर्सन को बुलाएगा तब तो क्या है कि ये एक बार इसका नाम लेगा। और नाउन क्या होता है कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम। जब इस पर्सन ने इस पर्सन को बुलाया तो पहली बार तो इसने क्या इसका नाम लिया, और इसका नाम क्या है, राम। ठीक है, अब क्या है कि जब ये बार बार इससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बार बार क्या है कि ये उसका नाम नहीं लेगा, इसकी जगह पर ये कोई और वर्ड का यूज करेगा। जैसे कि ये यू वर्ड का यूज कर सकता है। जैसे कि हम हिंदी में जब बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे, जब हमने पहली बार किसी को बुलाना है तो हम कहेंगे कि राम इधर आना। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है, तुमने आगे क्या करना है, आगे कौन से टॉप, मतलब इस तरीके से क्या कि हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तब क्या है कि हम उसका बार बार ये नहीं कहेंगे कि राम तुम कैसे हो, राम तुम क्या पढ़ रहे हो, राम तुम आगे क्या करोगे, नहीं। हम क्या कि सीधा हम तुम ही वर्ड का यूज करेंगे, नाम नहीं लेंगे। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है तब हम क्या है कि उसका नाम लेने के बजाय जिस भी वर्ड का यूज करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई कौन होता है, जो भी बात कर रहा होता है वो होता है आई। वी, जब 4-5 लोग एक साथ कुछ बोल रहे होते हैं तो वो होता है वी। जैसे कि मान लो 4-5 लोगों का एक ग्रुप है और वो एक साथ सॉन्ग से गाना गा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि वो यूज करेंगे कि हमने गाना गाया। जहां पर हम वर्ड का यूज होता है वहां पर हम वी का यूज करते हैं। इसके बाद यू का यूज है, जो हम अपने सामने वाले से, जिस भी पर्सन से हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए हम यू का यूज करते हैं, चाहे वो एक पर्सन है या फिर ज्यादा पर्सन होंगे। ठीक है, ही का यूज है जो वो हम किसी एक लड़के के बारे में, अगर हम किसी, जैसे मान लो 2 पर्सन खड़े हैं, जैसे ये 2 पर्सन है और यहाँ पर कोई और पर्सन है, तो इसके बारे में जब बात की जा रही है और अगर ये लड़का है तो ये क्या हो जाएगा, ही। ये 3rd पर्सन होती है। जैसे कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा होता है तो वो होते हैं 3rd पर्सन। तो अगर वो लड़का है तो वहां पर यूज हो जाएगा ही, अगर वो लड़की है तो वहां पर यूज हो जाएगा शी, अगर वो किसी थिंग के बारे में या एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर यूज करेंगे इट। अगर यहाँ पर 4-5 लोग एक साथ खड़े हैं, जैसे कि मान लो ये जो दोनों पर्सन है ये कहीं पर पार्क वगैरह गए और वहां पर क्या है कि 10-15 लोग हैं और वो योगा कर रहे हैं, तो ये पर्सन इसको क्या कहेगा कि देखना ये सभी क्या कर रहे हैं, ये योगा कर रहे हैं, कैसे ये जोर जोर से हंस रहे हैं। तो यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए क्या यूज करेगा, ये वर्ड दे। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये हो जाएंगे प्रोनाउन वर्ड्स। क्यों ये अब ऐसे वर्ड का यूज करना पड़ता है कि चलो मान लो अगर यहाँ पर एक पर्सन है तब तो क्या कि ये इसका नाम ले लेगा, बट मान लो कि अगर यहाँ पर 4-5 लोग हैं, एक ही क्वेश्चन पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे कि आप सब लोग क्या कर रहे हो, है ना। हम ये बात बोल सकते हैं, ये थोड़ी कहेंगे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन तुम सब क्या कर रहे हो। हमें क्या नाम लेने की जरूरत ही नहीं है जब हमें पता है कि हम सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं। तो होपफुली आपको इतनी चीज क्लियर हो जाएगी कि प्रोनाउन होता क्या है यहाँ तक सुनने तक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन के टाइप्स की। तो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और ये पूछा जाता है कि ये वाला जो वर्ड है ये प्रोनाउन का कौन सा टाइप है। ठीक है, और ज्यादातर कौन से टाइप में से आता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। और जो प्रोनाउन के टाइप है, जैसे नाउन के टोटल 5 होते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, किसी में 7 दिए हुए हैं, किसी में 8 दिए हुए हैं, किसी में 9।
तो यहाँ पर क्या है कि आप जितना पढ़ सको उतना देख लेना, ठीक है। जो मेन टाइप्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिस पर ज्यादा फोकस करना है टाइप उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम नाम और कौन से वर्ड का यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि जो खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें कौन से वर्ड आते हैं, तो ये सारे जितने भी वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, और जो यू है ये होता है सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे ये होते हैं जो ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। आई और वी जब ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसी मतलब जो खुद बोल रहा होता है, ठीक है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन की बातें सुन रहा होता है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन होते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। जो बोल रहा होता है अगर वो एक पर्सन बोल रहा है तो वो कहेगा आई, अगर ज्यादा लोग बोल रहे होते हैं तो वी। अगर हम जिससे सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, यू वर्ड का। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे, अगर लड़की है तो शी का, थिंग है या एनिमल है तो इट का, अगर ज्यादा लोग हैं तो हम किसका यूज करेंगे, दे का। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में। तो यहाँ पर क्या कि ये सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। तो हमने ये चीज पढ़ रखी है कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। जब हमें सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन वर्ड का यूज करना है तब तो हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे, लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तब हम आई की जगह पर क्या यूज करेंगे, मी वर्ड का यूज करेंगे। वी की जगह हम यूज करेंगे अस का। यू का हमेशा यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट में भी, और ही का रहेगा हिम, शी का रहेगा हर, इट का इट ही रहेगा और दे का रहेगा देम। ये चीज मैं आपको इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या है कि सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना होता है। तो जैसे सब्जेक्ट में अगर आई दिया हुआ है और जब आप इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाओगे तो वहां पर आई की जगह पर आपको किस में चेंज करना है, मी में। इस तरीके से होता है, इसीलिए आपको ये वाली जो टेबल है ये इतनी याद होनी चाहिए। होपफुली आपको ये जो चीज है क्लियर हो गई होगी। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई वर्ड है, अब मैं बार बार अपना नाम थोड़ी लूंगी कि मैं मतलब अपना नाम लेके, ठीक है, सीधा मैं ये कह दूंगी कि मैं क्या एक मूवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में, ये तो हो गया सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें हमें हु का आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आई क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर जैसे मैं लिखूं शी गेव हर अ वॉच, कि उसने उसे एक वॉच दी। अब यहाँ पर ये जो हर वर्ड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हर लगा सकते हो, हिम लगा सकते हो, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर हर वर्ड का क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आया है। ये चीज हमने पढ़ ली है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे कि आपको ये वाली जो बातें हैं वो अच्छे से आ जाएंगी। अब देखो, जब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम करना था तो हमने ये वाले वर्ड्स का यूज किया। जब अब हमने ऑब्जेक्ट के रूप में काम करना है तो हम यहाँ पर शी या ही वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑब्जेक्ट वाले वर्ड का यूज करेंगे। अगर हम किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो हम हर का यूज करेंगे, अगर हम किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ही का यूज करेंगे, इस तरीके से। तो होपफुली आपको ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो समझ में आ गया होगा। पर्सनल प्रोनाउन में ये वाले सब्जेक्ट्स, ये वाले वर्ड्स आते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनका यूज होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं तब हम आई को मी में चेंज करेंगे, वी को अस में, यू को यू में ही चेंज करेंगे, ही को हिम में, शी को हर में, इट ही रहेगा, और दे का दे का यहाँ पर दैम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिख दिया, दे का रहेगा दैम। इसके बाद नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन।
प्रोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोजेसिव का मीन्स होता है अधिकार। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये मेरी किताब है, ये उसकी किताब है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स देखोगे, यहाँ तक कि 2021 का आर्ट का एग्जाम देखोगे, तो उसमें भी ये इस टाइप से कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोनाउन का ये वाला जो टाइप है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो जैसे हमने पढ़ा है कि आई, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, सॉरी मी लिखा था, है ना? तो यहाँ पर हम बीच में क्या लिखेंगे? माई। और वी का हम लिखते हैं अवर और अस। ये एक टेबल है, ये आपको याद ही रहनी चाहिए अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। तो यू का यूअर और यहाँ पर रहेगा यू। इसी तरीके से ही का हिज और हिम। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये आगे चलकर आपको जब भी आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा इन चीजों को पढ़कर। इसीलिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जरूर आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप जितना मर्जी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे आई माई मी, वी अवर अस, यू यूर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट और दे देयर देम। तो ये वाली जो टेबल है ये आपको याद होनी चाहिए। प्रोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि देखो ये वाला जो है, ये वाली टेबल, ठीक है, इसको तो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। ये वाली जो टेबल है थर्ड नंबर वाली, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। और ये वाली जो टेबल है बीच वाली, ये होती है प्रोजेसिव। लेकिन इनके साथ हमेशा क्या कि नाउन वर्ड का यूज होगा। और जब इनके साथ नाउन का यूज होगा तो हमने ये चीज पढ़ ली है कि जब भी नाउन और प्रोनाउन एक साथ आएंगे तो वो क्या बन जाते हैं? तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के लिए कौन से वर्ड यूज होंगे? तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर आई माई मी है, तो हम प्रोजेसिव प्रोनाउन में किसका यूज करेंगे? माइन का। वी अवर अस है, तो अवर है ना, जो आर भी बोलते हैं इसको, इसके साथ हमें एस का यूज करना है। यू योर यू है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे योर्स का। ठीक है, ही हिज हिम है, तो हम यहाँ पर हिज का ही यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है। शी हर हर है, तो हर्स। ठीक है, इट इट्स इट, तो यहाँ पर इट्स ही रहेगा। और दे देयर देम है, तो यहाँ पर रहेगा देयर्स। अगर आपको ये वाले वर्ड्स मिलते हैं और इनके साथ कोई भी नाउन नहीं है, अगर इनके साथ कोई नाउन नहीं है और ये वाले वर्ड है, तो ये वर्ड किस में यूज होंगे? प्रोजेसिव प्रोनाउन में। लेकिन मान लो कि इसके साथ अगर ये वाले जो वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके साथ नाउन है, तब ये क्या बन जाएंगे? ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे कि दिस बुक इज माइन। ठीक है, एक तो मैंने ये आपको लिख दिया, इसके अलावा मैंने एक लिख दिया दिस इज माई बुक। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को देखोगे तो इसका मीनिंग क्या बन रहा है कि दिस बुक इज माइन, कि ये किताब मेरी है। और सेकंड में क्या दिया हुआ है? दिस इज माई बुक, कि ये मेरी बुक है। तो दोनों के सेंटेंस का मीनिंग है कि बुक तो मेरी ही है। लेकिन अगर यहाँ पर माइन वर्ड दिया है और अंडरलाइन कर दिया और पूछा गया कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये किस में आ जाएगा? प्रोजेसिव प्रोनाउन में। लेकिन यहाँ पर क्या कि माई वर्ड दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ क्या दे दिया? बुक। तो जो माई है वो तो क्या है? प्रोनाउन है। और बुक है जो, ये क्या है? ये नाउन है। जब नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तब ये आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। हम इसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड का यूज हुआ है, ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक लाइन दे दी जाएगी, सेंटेंस, उसके बाद क्या है कि उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम पहचान करेंगे। अगर बुक अकेली दी हुई है तो ये है नाउन। अगर बुक दिस के साथ दे दी तो ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। अगर यहाँ पर दिस वर्ड अकेला दिया है, सॉरी, जब दिस के साथ दे दी तो ये बन गया एडजेक्टिव। और दिस वर्ड अगर अकेला दिया है तो ये बन जाएगा प्रोनाउन। किस तरीके से बनेगा तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली आपको इतना पता चल चुका है कि जो प्रोजेसिव प्रोनाउन है वो कौन से वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर साइड में लिख दिया है ब्लू कलर में कि जो माइन वर्ड है या फिर अवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, इट्स है, देयर्स है, ये सभी कौन से वर्ड हैं? ये प्रोनाउन वर्ड है और इनके साथ कभी भी नाउन नहीं लगेगा। अगर नाउन लग गया तो ये प्रोजेसिव प्रोनाउन नहीं रहेंगे, इनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेट का मीन्स होता है प्रदर्शन करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू शो। तो ऐसे वर्ड जो कि हम किसी चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं वो कौन से प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? दिस वर्ड आ जाएगा,
ठीक है, और दैट वर्ड आ जाएगा, दोज, दीज, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सभी किस में आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इसी तरीके से सच वर्ड है जो, वो भी क्या कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही आता है। अब ये वाले जो वर्ड्स हैं, बस आपको यही पूछा जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये कौन से प्रोनाउन के हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से नाउन के टाइप है, प्रोनाउन के टाइप है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के टाइप्स हैं। या तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको एक लाइन दे दी जाएगी जैसे कि दिस इज माई बुक। अब यहाँ पर क्या कि दिस को अंडरलाइन कर दिया और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर दिस अकेला दिया हुआ है तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दिस बुक दिया हुआ है तो देखो दिस है जो, वो तो प्रोनाउन वर्ड है और जो बुक है वो नाउन है। जब नाउन और प्रोनाउन एक साथ आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव। नाउन अपनी अलग पहचान रखता है, प्रोनाउन अपनी अलग रखता है, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। फिर आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो चुकी होगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो इसमें बेसिकली ये वाले वर्ड्स आते हैं। दिस है जो, वो पास की चीजों को शो करता है और जो दैट है वो दूर की चीजों को शो करता है। दिस सिंगुलर एक वचन चीजों को शो करता है और जो दैट है वो दूर की चीजों को बट सिंगुलर चीजों को शो करता है। और जो दीज वर्ड है ये क्या है कि पास की चीजों को लेकिन बहुत सारी जो प्लूरल होती हैं उन्हें शो करता है। और जो दोस है वो दूर की चीजों को बट जो प्लूरल होंगी उनको। तो यही डिफरेंस है दिस और दीज में और दैट और दोस में। जो दिस है वो पास और जो दीस है ये भी पास, दिस सिंगुलर और दीस प्लूरल। दैट और दोस दोनों ही दूर की चीजों को, दैट सिंगुलर को और दोस प्लूरल को। एंड किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैंने बता दी, या तो आपको ये वर्ड्स आ जाएंगे या फिर इस तरीके से आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। या फिर इस तरीके से आ सकता है कि आपको ये वर्ड जैसे अंडरलाइन कर दिया और आपको 4 प्रोनाउन के ही टाइप दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये कौन से प्रोनाउन का टाइप है। सो होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन्स होता है बांटना। ठीक है, जहां पर एक या फिर ज्यादा लोगों के बारे में बात आती है तो वो किस में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो जैसे ईच वर्ड आ जाएगा, एवरी वर्ड, इसके अलावा ईदर, नीदर, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी इसमें आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इन वर्ड्स के साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा। अगर इन वर्ड्स के साथ नाउन आ रहा है जस्ट साथ में, तब ये प्रोनाउन के रूप में काम नहीं करेंगे, तब इनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी एंड ये तब एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, उसके बाद है मस्ट कैरी देयर आईडी कार्ड। एक सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर टाइपिंग में। ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ईच वर्ड दे दिया और इसको अंडरलाइन कर दिया और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो आपने ये चीज पढ़ ली कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये वर्ड दिए हुए हैं, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो अभी एक चीज हमने ये भी पढ़ रखी है कि हमने देयर वर्ड जो पढ़ा था, अगर देखो यहाँ पर देयर लिखा हुआ है लेकिन इसके बाद क्या लिख दिया, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड क्या हो गया, ये हो गया नाउन और देयर क्या है, प्रोनाउन। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट देयर्स लिख दिया जाता और आईडी कार्ड नहीं लिखा जाता तब क्या होता, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये चीज तो आपके लिए बहुत ही इजी है, आप सब लोग हैं जो ये चीजें लाइफ में भी देखते होंगे कि आपसे हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बस एक चीज ध्यान देनी है कि जो नाउन और प्रोनाउन कभी भी साथ में नहीं आएंगे, अगर आते हैं साथ में तो ये नाउन प्रोनाउन की फॉर्म है जो वो वैसी नहीं रहेगी, ये हो जाएंगे चेंज, ये बन जाएंगे आर्टिकल्स। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आएंगे, जैसे कि व्हाट आ जाएगा, वेयर, व्हेन, होम, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो देखो व्हाट के बाद इज आया है। ठीक है, नाउन नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसीलिए क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है।
इसी तरीके से वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, होम, ये वाले वर्ड। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं लिख दिया होम ड्रेस डू यू लाइक, एक सेकेंड, डू यू लाइक, एक मिनट रुको गाइस। अब यहाँ पर अगर एक चीज ध्यान देते हो तो यहाँ पर होम ड्रेस लिख दिया। अब यहाँ पे होम वर्ड तो हमने पढ़ रखा है कि ये तो इंटेरोगेटिव में पूछा जाता है, लेकिन साथ में क्या आ गया, ड्रेस। तो ये था हमारा प्रोनाउन वर्ड, लेकिन साथ में आ गई हमारी नाउन। तो ये दोनों मिलकर क्या कर गए, ये तो एडजेक्टिव बना गए, ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ रखा है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके साथ नाउन नहीं आनी चाहिए, तभी ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बेसिक ही पूछे जाते हैं, बट क्या होता है कि हमारा जब एग्जाम आता है तो हमारे लिए ये बेसिक क्वेश्चन भी टफ हो जाते हैं, क्योंकि ये चीजें हम कभी इतना ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। आगे है इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट का मीन्स होता है निश्चित, इनडेफिनेट का मीन्स हो गया अनिश्चित, जिसके बारे में आपको प्रॉपर नहीं पता। जैसे मैं कहूँ, आप मान लो एक क्लास है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैडम कहेगी क्योंकि कुछ, मैडम ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर 20 को स्टूडेंट बैठे हैं, अब 20 स्टूडेंट पूछे सोचेंगे कि कौन से स्टूडेंट बाहर जाए, मैडम ने किसको बुलाया नहीं पता, क्योंकि मैम ने तो ये कह दिया कुछ स्टूडेंट। इनडेफिनेट हो गया, बच्चों के लिए क्या पता कि किसको बाहर जाना है किसको नहीं जाना। अगर ज्यादा चले गए तो मैडम डांटेगी, कम चले गए तो मैडम डांटेगी। तो वही चीज है, जहां पर इनडेफिनेट हो, थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा में हमें क्या पता कितना मांग रहा है, थोड़ी सी चीनी दे दो, हमें क्या पता कितनी चीनी चाहिए, है ना भाई। तो वो चीज है कि जहां पर हमें प्रॉपर वे में कंप्लीट ना हो, जैसे अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके के, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें तो क्या हमें प्रॉपर डेफिनेट पता है कि वो क्या चीज कह रहा है। लेकिन इनडेफिनेट में हमें क्या कि जैसे सम वर्ड दे दिया, इसी तरीके से एनी वर्ड दे दिया जाएगा। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये क्या है, तो ये इसमें क्या है कि हमें प्रॉपर नहीं पता चलता कि किसका यूज करना है, ठीक है, यानी कि कितने के बारे में कहा जा रहा है। सम शुगर, तो ये वाली जो वर्ड है सम शुगर, अब हमें क्या पता कितनी शुगर, तो इस तरीके से वर्ड, ठीक है। एनी बॉडी, एवरीबॉडी, तो ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं इसमें क्या है कि इनडेफिनेट को शो करते हैं। यहाँ पर लिख दिया एवरी से, देखो एवरीबॉडी, एवरीथिंग, तो मैंने कहा कि मुझे सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग आई वांट, तो हमें क्या पता सब कुछ में क्या ही चाहिए। एवरीबॉडी कम देयर, सारे लोग वहां पर आ जाओ, हमें क्या पता कितने लोगों के लिए, सारों में चाहे वहां पे 4 ही लोग हों, मैं कहूँ कि मेरे कोई वीडियो में बहुत सारे लोग आए, अब बहुत सारे में मुझे क्या पता 4-5 लोग भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जहां पर आपको क्या है कि प्रॉपर वे में नहीं पता हो वो तो हो जाएंगे इनडेफिनेट। एक होते हैं डेफिनेट प्रोनाउन, ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर ही। डेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, जहां पर आपको प्रॉपर वे में पता होता है उसे कहते हैं इन डेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि डेफिनेट प्रोनाउन में आपको वर्ड मिलेगा जैसे 1 2 इस तरीके से, ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल, ये चीजें 1 2 हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली जो चीजें जब आपको मिलती हैं तो ये किस में आ जाएगा, तो ये डेफिनेट प्रोनाउन में आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान देना कि इन वर्ड्स के साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा, अगर नाउन का यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।